जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। इसके पहले भी जिस तरह से कल्याण बनर्जी जी ने बोतल फेंकने का काम किया, या आए दिन जब भी ये बैठक होती है, सोची समझी रणनीति के तहत वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने देना चाहते। जिस तरह से विपक्ष का आचरण है, वो ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। मीटिंग शुरू नहीं हुई, उसी समय से शोरगुल करना, झगड़े पे आमादा, हल्ला गुल्ला करना, इससे साफ है कि उनको न भारत की लोकसभा के प्रति आस्था है, न संविधान के प्रति आस्था है। अब वो लोग जिनका इस वफ़्त के साथ संबंध है, वफ़्त के साथ जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो ये नहीं चाहते हैं। वो अफवाह फैला रहे हैं कि ये कानून पास हो जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी, कब्रगाह चला जाएगा, ईदगाह चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कल विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कल्याण बनर्जी जी हों, ए राजा हों, ओवैसी जी हों, या सैयद नासिर हों, अब्दुल्ला साहब हों, इन लोगों ने जो कल, या आखिर ये सांसद हैं, सम्मानित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, इनको लगातार 6 महीने से उस कमेटी में भरपूर बोलने का अवसर मिल रहा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक को हमने बुलाया था, जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। आखिर इस लोकतंत्र का अगर उनके मन में सम्मान है, संविधान में अगर उनकी आस्था है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसी संविधान के, पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा गठित है, और उसमें उस संसदीय मर्यादा है। आप इसकी कार्रवाई रोकना क्यों चाहते हैं? फिर लगातार पहले इसको विंटर तक रिपोर्ट देनी थी, अब ये बजट सेशन तक अगर इसकी रिपोर्ट देनी है, तो कल उसकी बैठक हो रही थी। और इसके पहले भी जिस तरह से कल्याण बनर्जी जी ने बोतल फेंकने का काम किया, या आए दिन जब भी ये बैठक होती है, सोची समझी रणनीति के तहत वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने देना चाहते। आखिर पूरा देश देख रहा है कि 7-7, 8-8 घंटे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो रही है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन राज्यों में गए, सैकड़ों स्टेक होल्डर से मिले, स्टेट के ऑफिशियल गवर्नमेंट से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, हाई कोर्ट के लायर से मिले, फॉर्मर जजेस से मिले। तो इतना कभी डिलिब्रेशन हुआ नहीं था। और 36 बैठकें हमने दिल्ली में किया, 7-7, 8-8 घंटे। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जिस तरह से विपक्ष का आचरण है, वो ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आखिर अगर मैंने कल कोई बैठक की, उसकी नोटिस गई, उस नोटिस में हमारे जो विटनेस के रूप में आए, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना था, लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हुई, उसी समय से शोरगुल करना, झगड़े पे आमादा, हल्ला गुल्ला करना, इससे साफ है कि उनको न भारत की लोकसभा के प्रति आस्था है, न संविधान के प्रति आस्था है। तो साफ कहूँगा, आखिर उनको अगर कोई विरोध है, तो जब ये अमेंडमेंट्स पे क्लॉज बाय क्लॉज संशोधन मांगा हमने है, वो संशोधन पुट करेंगे, उस पर सहमति बनेगी, असहमति बनेगी, वोटिंग से फैसला होगा। प्रजातंत्र में आज कोई कानून भी पार्लियामेंट में पास होता है तो बाई वोटिंग होता है, न कि मतलब आप हिंसा और कोई बल के आधार पे आप उसको कार्रवाई को रोक देंगे, कानून नहीं पास होने देंगे। अब अगर स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने हमको एक मैंडेट दिया है कि हमको बजट सेशन में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है, तो अब कहाँ वक्त रह गया? 31 तारीख से लोकसभा शुरू होने जा रहा, इसलिए हमने बैठक बुलाई 24 को, और कल की जिस तरह बैठक में किया, अब 27 को बैठक क्लॉज बाई क्लॉज की है। मुझे लगता है कि मैंने तो आदरणीय स्पीकर साहब से भी कहा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, मैंने स्पीकर साहब से कहा कि साहब आखिर आपने हमें मैंडेट दिया, हमको रिपोर्ट देनी है, और हम नॉर्थ के
भी टूर कर चुके हैं स्टेट्स का। हम ये भी नहीं कि कोई लगातार बैठ के कर रहे हैं, हम इसमें नहीं सहयोग कर रहे हैं, खुद वहाँ झगड़ा कर रहे हैं और उसके बाद हमारे खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि 27 तारीख को हमारी बैठक है, फिर उस बैठक में क्लॉज बाई क्लॉज होगा, आगे फिर हमको सर्कुलेट करना होगा, फिर एडॉप्शन होगा। तो ये एक प्रक्रिया है। और अगर सरकार एक बेहतरी कानून के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त का खुद आग्रह किया था स्पीकर साहब से कि इस पे वो चाहती तो कानून पास करा सकती थी, बहुमत था सरकार का, लेकिन नहीं, पूरे देश के लोगों के साथ चर्चा हो जाए, बेहतर सुझाव आ जाए, उसके अनुरूप फिर ये कानून पारित किया जाए। तो जब सरकार स्वयं इस पे पिछले 6 महीने से जेपीसी का आग्रह किया और हम सभी राज्यों में जाकर के मिल रहे हैं, तो इसमें तो कोई जल्दी भी नहीं हुई। और इस कानून को पूरा सोच समझ के इसलिए लाने का सरकार प्रयास कर रही, ट्रांसपेरेंट ढंग से, कि जो वक्फ होता है देश पे, वो उस वक्त की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब को, मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, महिलाओं को, बच्चों को मिल सके। स्थिति आज क्या है? आज तो वक्त की प्रॉपर्टी के नाम पे मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी हो रही, कहीं मिसयूज हो रहा, कहीं कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज तो नहीं बन रहा है। तो इसको अगर सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई है तो ये बेहतरी के लिए। अब वो लोग जिनका इस वक्फ के साथ संबंध है, वक्फ के साथ जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो ये नहीं चाहते हैं, वो अफवाह फैला रहे हैं कि ये कानून पास हो जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी, कब्रगाह चला जाएगा, ईदगाह चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। इसमें जाकिर नायक तक ने अफवाह फैलाया कि आप लोग इसको डिसअप्रूव करिए, ईमेल करिए, 1 करोड़ लोग कर देंगे तो कानून नहीं बनेगा। तो इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे आर्टिकल 370 और 35A को जब प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव किया, तो उसके पहले लोग कहते थे महबूबा मुफ्ती कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी हो जाएगी। आज वहाँ पे अमन है, शांति है, टूरिज्म बढ़ गया, आज वहाँ घर घर झंडे लग रहे हैं, भारत का पार्लियामेंट के पास किए कानून हो रहे हैं। 3 तलाक का जब कानून आया तब भी पूरे देश में विरोध किया मौलाना ने, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने देखा कि आज अल्पसंख्यक महिलाएं खुश हैं, सिक्योर हैं और उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई। ऐसे ये वक्फ का भी कानून पारित होगा तो देश के आम मुसलमान, गरीब बहनों के लिए और बच्चों के लिए